तो उसकी पीडीएफ वगैरह भेजे यार। फिजिक्स का क्या किया अब तक? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कर लिया जो मैंने कराया वहां तक, या उससे आगे कर लिया? अच्छा, आगे कहाँ पोटेंशियल कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह? चलो देखो बेटा, अब मैथ्स का देखो, ये और जुड़ते जाएंगे। ये है हमारे पास कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। हमने वेरीफाई करना है वेरीफाई दैट ए डैश ए इज इक्वल टू आई। तो ए हमारे पास ये है, ए डैश क्या हो जाएगा, हम इसकी रो को कॉलम में बदलेंगे, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और ए डैश ए जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, कोस अल्फ़ा ऐसे ही यहाँ पे कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब प्रोडक्ट कैसे होती है, प्रोडक्ट में हम जो है इस कॉलम को उठा के इस रो पे रखते हैं, तो फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर है बेटा। कैमरा वो नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। कैमरा ऑफ ये कैसे हो सकता है भाई, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अब चल गया, ठीक है। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर ऐसे ही इसको उठा के इस पे रखेंगे, तो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। यहाँ से क्या होगा, अब इस कॉलम को उठा के इस रो पे ले जाएंगे, तो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है बेटा आपका, 1। ये इससे कट जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 0, और यहाँ पे 1। तो वी गेट आई एंड दैट्स इक्वल टू RHS, और यहाँ पे क्या था आपका LHS। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये ट्रांसपोज का, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7th जो है वो एक में सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बेटा, ए ट्रांसपोज वापिस ए ही आ जाएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर आता है यहाँ पे, माइनस ए के बराबर। तो 7th का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने सिमेट्रिक दिखाना है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो यहाँ पे 7th देख लो एक बार, इसका फर्स्ट पार्ट ए है हमारे पास यहाँ पे 1 - 1 5
-121 513। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? सुनील बहुत लेट ज्वाइन हुई बेटा तुम। क्या का ट्यूशन करे आ रहे हो? फिजिक्स का कर रहे हो? कौन पढ़ाता है? अच्छा। चलो अब ये देखो 1 -1 5, इस रो को हमने कॉलम बदल दिया, अगली रो को भी जो -121 513। तो ये वापस वही मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। तो क्या हो गया? दैट्स इक्वल टू ए। सो ए इज सिमेट्रिक। ऐसे ही जो इसका सेकंड पार्ट है बेटा, उसमें ए है हमारे पास 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो ए ट्रांसपोज जो है वो यहाँ पे क्या होगा? 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0। माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 0 1 -1। जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 0 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 -1 0। तो अब ये आपका वापस ए आ गया। तो दैट्स इक्वल टू -a। सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद जो 8th क्वेश्चन है वो भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे ए दिया हुआ है, इसने जो फर्स्ट पार्ट है ए दिया हुआ है। ए क्या है? 1 5 6 7। और हमने दिखाना क्या है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज वो क्या है आपका? सिमेट्रिक है। ये टू प्रूव है। तो ए प्लस ए डैश ही निकाल लो। ए डैश क्या आएगा यहाँ से? 1 5 6 7। जो ये 1 5 है रो है, उसको कॉलम में बदल देंगे। 6 7 रो है तो ये कॉलम होगा। अब ए प्लस ए डैश क्या आएगा? इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 6 5 11 5 6 11 7 7 कितना हो जाएगा? 14। अब ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज मीन्स 2 11 11 14 का ट्रांसपोज, और वो वापस क्या आ जाएगा? 2 11 11 14 ही आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लिया, वो वापस वही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। इसका सेकंड पार्ट, अब की बार हमने ए माइनस ए डैश निकालना है। तो ए में से ए डैश माइनस करें बेटा, तो यहाँ तुम देखोगे 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 1, और 7 में से 7 0। अब हमने इसका ट्रांसपोज चेक कर लेना है। क्या आ जाएगा? 0 1 -1 0। तो ये आ जाएगा 0 -1 1 0। तो नेगेटिव साइन हम बाहर लेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 0 -1 1 0। अब ये वापस वही आया है ए माइनस ए डैश, तो माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश, तो विच शोज ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका 9th भी ऐसा ही है, कर लेना बेटा।
10th जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो उस थ्योरम के ऊपर है जो मैंने कल बताई थी। यहाँ कहता है एक्सप्रेस 3 1 5 minus 1 sum of two matrices in which one is symmetric, other is skew symmetric। तो यहाँ पे कैसे करना है आपने, ये ए है आपका, ए के हमने दो भाग कर लेने हैं पी प्लस क्यू, थ्योरम के हिसाब से हमने किया थे। पी क्या होता है, क्या होता है सुनील बेटा? पी क्या होता है, क्यू क्या होता है इसमें? पी होता है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। कल क्लास अटेंड नहीं करी थी, परसों। अच्छा, तो P जो है हमारे पास क्या आएगा, 1/2 3 5 1 माइनस 1, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1। तो इनको जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 और -2, तो वी गेट 3 3 3 -1। क्यों 1/2? अब की बार इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, -1 में से -5 जाएगा -6 बेटा, ठीक है ना। और -1 और -1 में से जाएगा 0, तो ये आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 0 2 -3 0। तो ये आपका P है और ये Q है। P है हमारे पास 3 3, और यहाँ भी 3 है -1, और Q क्या है, वेरी गुड। और P प्लस Q कितना आएगा, 3 में 0 2 3, हाँ 3 और 2 5, 3 और 3 6, और 0 और -1 क्या आ जाएगा, -1, वापस ये आ जाएगा। तो A जो है 2 का जोड़ हो गया P और Q का। अब P का हम ट्रांसपोज लेंगे तो कितना आएगा, 3 3 3 -1, इसका ट्रांसपोज वापस क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा A P के बराबर। तो P क्या हो गया, सिमेट्रिक। हाँ, Q डैश क्या आ जाएगा बेटा, 0 2 0 2 है बेटा, यूँ 0 2 और 3 0, इसका ट्रांसपोज। तो ये क्या आ जाएगा, 0 और यहाँ पे 0 2 और 3 0, ठीक है। -3 था ये, -3 था बेटा ये। तो यहाँ पे -Q के बराबर आएगा, तो Q ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्री। तो अगले पेज पर अगले क्वेश्चन को करेंगे, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 वाला देखते हैं।
आज दिव्या ने अटेंड नहीं किया, कहाँ चले गए आज वो? स्कूल से भी क्लास लगती है कि नहीं लग रही है अभी? इंग्लिश। अब देखो बेटा, आगे ए को हमने एक्सप्रेस करना है उसी तरह से। ए जो है वो हमने लिखना है पी प्लस क्यू। पी क्या है यहाँ पे? हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। और क्यू कितना है? ए माइनस ए डैश। तो ए डैश कितना होगा, पहले हम यहाँ ये निकाल लेंगे। कितना आएगा? 6 - 2 2 -2 3 ठीक है। तो ए प्लस ए डैश कितना आएगा? 6 12 हो जाएगा। -4 4 -4 6 और फिर -2। ठीक है ना बेटा? 4 6 वेरी गुड। और हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश वो क्या हो जाएगा? इनको 2 से और भाग कर दो। 6 -2 2 3 -1 2 -1 और 3। ठीक है। अब a माइनस ए डैश तो सारे मेरे ख्याल में 0 आ जाएंगे। और हाफ ऑफ, हाँ, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश ये क्या हो जाएगा? वापस 0 0 0। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्यू। ये क्या था? पी। पी सिमेट्रिक होना चाहिए, क्यू सिमेट्रिक। तो पी जो है, पी डैश जो है वो क्या होगा? तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? 6 -2 2 माइनस 2 और क्यू डैश जो है वो क्या हो जाएगा? ठीक है ना? वापस 0। ये वापस पी आ गया। तो पी क्या हो गया यहाँ पे? पी इज सिमेट्रिक। ये क्या आएगा? वापस 0। तो इसमें नेगेटिव भी हम बाहर ले सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वापस माइनस क्यू। तो क्यू क्या हो जाएगा हमारा? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कर लेना है आपने। अब जो इसका 11th क्वेश्चन है बेटा, वो कहता है ए बी माइनस बी ए क्या होगा? ए और बी खुद, ए और बी क्या है आपके? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए डैश इज इक्वल टू ए है और बी डैश आपका क्या है? अब हमने ए बी माइनस बी ए पे विचार करना है। तो इसका ट्रांसपोज लेके चलते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो पहले माइनस है तो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग। ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और प्रोडक्ट में होता बेटा क्या होता है? ये उल्टे क्रम में खुलता है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज वापस बी, ए ट्रांसपोज ए, बी ए माइनस क्या हो गया? ए बी। लेकिन हमारा था क्या? ए बी माइनस बी ए। तो इसमें से माइनस साइन हम बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा? ये ए बी माइनस बी एस। तो इसका हमने ट्रांसपोज लिया और उल्टा नेगेटिव आया इसका, तो ये क्या हो गया? ए बी माइनस बी ए आपका क्या है? स्क्यू
एक्सक्यूज मी। और ऐसा ही जो है 12वां है आपका a इज इक्वल टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और यहाँ पे क्या है कोस अल्फा। तो a प्लस a डैश इसने क्या बता दिया i है, तो कहता है अल्फा क्या होगा, तो a डैश क्या होगा बेटा यहाँ से कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन, गुड। a प्लस a डैश क्या होगा 2 कोस अल्फा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कोस अल्फा। ये i के बराबर है 1 0 1 0 1। तो अब हम कंपेयर करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से। 2 कोस अल्फा किसके बराबर है 1 के, कोस अल्फा किसके बराबर है 1/2 के, तो अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा जो है वो π/3 और 60 डिग्री ये एंगल। तो ये जो है यहाँ पे जो ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसमें स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसमें कई बार 4 नंबर का जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, और वो क्या है इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इनवर्स क्या होता है, पहले तो हम इनवर्स की जो है परिभाषा वो देखेंगे हैं, डिवाइड में हो, सही बोला, क्योंकि अब तक तुम्हें यही बताया गया है। देखो बेटा let A and B are two matrices such that AB is equal to BA is equal to I, यानी कि A की B के साथ गुणा और या B की A के साथ गुणा वो क्या आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो देन A is called inverse of B and B is called इनवर्स ऑफ ए। एक दूसरे के इनवर्स होंगे। दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्ट क्या आती है आई, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के क्या होंगे बेटा वो इनवर्स होंगे। अब एक एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, उनसे हमने इनवर्स निकालना है यहाँ पे। अब पहली बात तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या हैं, 3 ही है ये। पहला तो है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, उनको आपस में बदल देना, इससे उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये तो था इंटरचेंज, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ए रो
और कॉलम बाई ए नंबर। तीसरा, एडिशन ऑफ ए मल्टीपल ऑफ ए रो टू अनदर रो और कॉलमों का है तो कॉलम में ऑपरेशन। अब समझ लो ये क्या क्या है। जैसे जो फर्स्ट है, फर्स्ट में मान लेते मैट्रिक्स है 1 2 2 4। R1 जो है वो 1 2 है, R2 2 4 है, तो R1 चेंज्ड बाई R2 एंड R2 चेंज्ड बाई R1, ये साइन ऐसा जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 4 1 2, ये ऑपरेशन ऐसा है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ए रो बाई ए नंबर, तो R1 चेंज्ड बाई 2 टाइम्स ऑफ R2, तो क्या ऑपरेशन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R1 बेटा, क्या हो जाएगा 2 4 और फिर ये भी 2 4, मतलब हमने R1 को किससे गुणा किया है, 2 से गुणा किया है। ये जो तीसरा ऑपरेशन है ये और समझ लो। जैसे मैं ये कह दूं R1 चेंज्ड बाई R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि R2 को 2 से गुणा करके और R1 में जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 10, 2 और 6, ये हो जाएगा। तो ये ऑपरेशंस हमने देख लेने हैं कैसे क्या होते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है नई 3.4, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ हमने इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस जो हम इनको बोलते हैं, ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा आपका फर्स्ट का, वो है 1 -1 2 और 3। इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसके इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे और इधर जो है यूनिट मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसकी जो शक्ल है वो ऐसी बना देनी है। जो ऑपरेशन यहाँ करोगे वही ऑपरेशन तुमने यहाँ करने, और करने ये 3 ही ऑपरेशन है जो मैंने ऊपर वाले बताए। अब यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 चाहिए हमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमने 1 भी करना पड़ेगा। अब ये 2 नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना इसकी जगह। तो क्या करेंगे, R2 चेंज्ड बाई R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि हमने क्या किया, इस R2 में से इसका दुगुना घटा दिया, तो यहाँ क्या आ गया 0। इसका दुगुना कितना हो जाएगा -2, 3 में से -2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 -2 1, यही ऑपरेशन सेम यहाँ करना है। अब 5 की जगह आपको क्या चाहिए 1, क्योंकि हमने इसकी शक्ल ऐसी बनानी है। तो क्या करेंगे, R2 चेंज्ड बाई 1/5 टाइम्स ऑफ R2, 5 से भाग करना है, तो क्या हो जाएगा 1 -1 0 1। यहाँ क्या हो जाएगा 1 0, इसको करना है R2 को, -2/5 और 1/5। अब ये भी 0 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, R2 को R1 में जोड़ देंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो R1 चेंज्ड बाई R1 प्लस R2 1 0 0 1, ये क्या हो जाएगा 1 -2/5
1/5 -2/5 1/5 और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 1/5 -2/5 1/5। ये क्या होगा, इनवर्स होगा आपका 3/5 1/5 -2/5 और 1/5 इज इनवर्स ऑफ 1 -1 2 3। अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे हो, इनको गुणा कर लो, यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, गुणा करोगे तो करो गुणा। पहले इसको उठा के इस पे रखेंगे 3/5 प्लस 2/5, ये हो जाएगा -2/5 प्लस 2/5, ये हो जाएगा 3/5 माइनस 3/5 और ये हो जाएगा 3/5। यहाँ इसको इस पे रखेंगे तो 2/5 प्लस 3/5, ये कितना हो जाएगा बेटा 5/5। हाँ बोलो। देखो ये आ गया था आंसर, ये तो पता लग गया ना। तो फिर इसकी और मैट्रिक्स की जो ओरिजिनल उसकी गुणा करके देखेंगे। तो इनवर्स तो जब वेरीफाई होगा जब इसकी गुणा यूनिट मैट्रिक्स आए। तो हमने इनकी गुणा की 1 2 को इस के जैसे फर्स्ट के साथ सेकंड, तो क्या आएगा 3/5 प्लस 2/5। यहाँ क्या आएगा -2/5 प्लस 2/5, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे 2/5 प्लस 3/5 गुणा करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा 1001। तो दैट्स इक्वल टू आई। तो दैट्स द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो इस टॉपिक को आगे कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। हाँ तो अब 16 से आपके स्कूल भी खुल जाएंगे, तो तो उसमें देखते हैं। तो अब तो तुम्हारा मैथ वहाँ पे भी हो जाएगा ना स्कूल में।